हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अपना प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में किस एक्ट के तहत स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। हमारा सही उत्तर है 1813 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन करने के लिए विभिन्न एक्ट अधिनियम समय समय पर पारित किए थे। इसमें 1813 का चार्टर एक्ट प्रमुख है। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार बना रहा। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को आगामी 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों में राजस्व नियंत्रण का अधिकार दिया गया। साथ ही कंपनी को स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं पर सफाई कर, चौकीदारी कर इत्यादि कर लगाने का अधिकार दिया गया तथा कर न देने वालों को दंडित करने का भी अधिकार मिला। ब्रिटिश व्यापारियों और इंजीनियरों को भारत में बसने की अनुमति दी गई, किंतु उन्हें इसके लिए नियंत्रक बोर्ड या संचालक मंडल से अनुमति लेनी होती थी। 1813 के चार्टर एक्ट में प्रथम बार भारत में ब्रिटिश संप्रभुता स्पष्ट की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आय से प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, किंतु कंपनी ने 1823 तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। नियंत्रक बोर्ड की शक्ति को परिभाषित और उसके अधिकारों को बढ़ाया भी गया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा निर्मित विधियों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन कराना अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति के बाद ही कंपनी को गवर्नर जनरल, प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार मिला। भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या 29,000 तय की गई।